नमस्कार दोस्तों, नेपाल समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीरगंज में 10 पुरुष और 7 महिलाओं सहित 17 नए केस आए हैं। नेपाल में अब टोटल संख्या हो गई है 99, जिसमें 22 आदमी सही हो चुके हैं। दुनिया भर में 2,65,000 आदमियों की मृत्यु अब तक कोविड-19 के इन्फेक्शन से हो गई है। भारत में टोटल इन्फेक्शन के शिकार 52,987 हैं, जिनमें 1,785 आदमियों की मौत हो चुकी है। रूस में एक ही दिन में 10,000 नए केस सामने आए। नेपाल मंत्रिपरिषद की एक बैठक में फैसला लिया गया कि कुछ चीजों को जो कि ग्रीन जोन में स्थित हैं, उनको सीमित दायरे में खोलना पड़ेगा। इनमें मुख्य हैं कुछ उद्योग जो कि खाद्यान्न संबंधी हैं, जैसे चावल, दाल, बिस्कुट, चाव, साबुन, मेडिसन, गैस, पानी उद्योग। इनको सीमित दायरे में खोलने की बात मंत्रिपरिषद की बैठक में हुई है और नेपाल मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय हुआ है कि कुछ निर्माण कार्यों को करवाया जाएगा, जैसे सिंचाई निर्माण कार्य, जल विद्युत निर्माण कार्य, खाने का पानी बनाने वाली कंपनियों का निर्माण कार्य, विमानस्थल का निर्माण कार्य, सड़क मार्ग का निर्माण कार्य, पुल मार्ग का निर्माण कार्य, सरकारी भवन निर्माण कार्य। यानी इन कार्यस्थलों का निर्माण सीमित दायरे में किया जाएगा। उसके लिए भी सरकार की कुछ शर्तें होंगी, जैसे हर जगह 10 आदमी से ज़्यादा जमा नहीं हो पाएंगे और रहने और खाने की व्यवस्था मजदूरों की जो है वो उसी स्थान पे की जाएगी जिस स्थान पे निर्माण कार्य हो रहा है। प्रत्येक दिन मजदूरों की जांच होगी। सरकारी कर्मचारी, बैंक कर्मचारी आदि जो भी लोग हैं वो 1/3 अपनी ड्यूटी पर जा सकते हैं, यह मंत्रिपरिषद की बैठक में कहा गया है। हालांकि 19 गते जेठ तक लॉकडाउन रहेगा और सभी शिक्षा संस्थान जो हैं वो बंद रहेंगे। जो दुकानें गैर खाद्य सामग्री बेचती हैं वो भी बंद रहेगी और राजमार्ग में हर 50 किलोमीटर एरिया में एक होटल खोल दिया जाएगा। बिना स्थानीय प्रशासन के पास के गाड़ी नहीं चलाई जा सकती है, यानी किसी को कहीं जाना है तो उसको वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उसका पास लेना पड़ेगा। यह निर्णय नेपाल सरकार ने किया है। फिलहाल 19 गते जेठ तक लॉकडाउन बरकरार है। पहले यह अवधि 30 गते बैसाख तक थी, लेकिन फिर अवधि बढ़ा दी गई है। नेपाल श्रम रोजगार सामाजिक मंत्रालय ने कहा है कि विदेशों में जिन नेपालियों की नौकरी चली गई है उनको उनकी योग्यता के अनुसार नेपाल में ही काम दिया जाएगा। नेपालगंज में जो इन्फेक्शन हुए थे उन इन्फेक्शन के शिकार आदमियों के संपर्क में जितने भी आदमी आए थे उनकी रिपोर्ट आई है, जिसमें 34 आदमियों की रिपोर्ट नेगेटिव है। बाकी आदमियों की रिपोर्ट आने को है। बताया जा रहा है करीबन 200 आदमी इन इन्फेक्शन के शिकार व्यक्तियों के संपर्क में आए थे। सरकार ने सभी का टेस्ट किया। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पे और राजमार्गों पे जो रोक लगाई थी उसको और बढ़ा दिया है। अब यह रोक 19 जेठ तक रहेगी। अब नेपाल के प्राइवेट निजी अस्पताल भी सरकार से मांग करने लग गए हैं कि हमें भी भंसार दर में छूट चाहिए। हम जो सामान ला रहे हैं उसमें भी भंसार की दरों में छूट दी जाए। कैलाली भारत के क्वारंटाइन से जो नेपाली नेपाल में आए हैं, अब वो नेपाली नेपाल सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें क्वारंटाइन में बैठने का भत्ता चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो पैसे थे वो सारे खर्च हो चुके हैं। इसलिए वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें कुछ राशि दी जाए। नेपाल के कुछ चैनल दावा कर रहे हैं कि भारतीय प्रशासन नेपालियों को कह रहा है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। नेपाल के कुछ चैनल
ये कह रहे हैं कि भारतीय प्रशासन नेपालियों पे प्रेशर डाल रहा है। दरअसल दोस्तों ये ऐसा नहीं है। ये घटना इस प्रकार है कि भारत के क्वारंटाइन में 35-35 दिन से नेपाली लोग बैठे हुए हैं, तो वो भारतीय प्रशासन पे दबाव डाल रहे हैं कि हमें नेपाल हमारे देश वापस छोड़ दो। तो भारतीय प्रशासन नेपाल सरकार को बार बार गुहार लगा रहा है कि आप अपने आदमियों को वापस ले जाएं। नेपाल के एक सांसद हैं भीम रावल, जो कि भारत के कट्टर विरोधी हैं। उन्होंने भी कहा है कि इसमें भारत सरकार की कोई गलती नहीं है, यहाँ नेपाल सरकार की ही गलती है। यानी जो नेपाली चैनल ऐसा दिखा रहे हैं वो सरासर गलत दिखा रहे हैं। वो केवल अपने चैनल पे व्यू बढ़ाने के लिए भारत विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि नेपाल में यदि भारत के विरोध में समाचार बनाया जाए तो उस पे व्यू और लाइक अच्छे आते हैं, और कुछ विदेशी ताकतें उन यूट्यूब चैनलों को $50, $100 और $300 तक की स्पॉन्सरशिप देती है भारत के विरोध में समाचार बनाने के लिए। नेपाल के 3300 होटल जिनका इन्वेस्ट लगभग 4 करोड़ से ऊपर है, वो सभी के सभी बंद हो चुके हैं, जिनमें लगभग काम कर रहे 80,000 लोग बेरोजगार हो चुके हैं। नेपाल होटल संघ बार एंड होटल एसोसिएशन ने कहा है कि यदि 4 महीने होटल और बंद रहते हैं तो लगभग 35% होटल पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। नेपाल राज्यसभा और प्रतिनिधि सभा के सभी सांसदों का कोविड-19 परीक्षण आज से किया जाएगा। इनका परीक्षण PCR फॉर्मूले से किया जाएगा। विराटनगर राहत सामग्री बांटे जाने के क्रम में जब राहत सामग्री समाप्त हो गई तो वहां के स्थानीय लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन करके पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, क्योंकि पुलिस उन्हें विराटनगर नगर पालिका का घेराव करने से रोक रही थी। हालांकि पुलिस ने समझा बुझा के धरना समाप्त करवा दिया।